हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईगेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि गेट 2022 का रिजल्ट आ गया है और आईगेट से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार ऑनलाइन होते हुए भी रिजल्ट शानदार है और रीज़न है कि बच्चों ने भी खूब मेहनत किया। एक उनको टाइम मिला, तो बर्डन थोड़ा कम था तो लग के तैयारी किया, कंफर्ट जोन में नहीं रहे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई किया, बहाने नहीं किए, इसलिए रिजल्ट जनरेट हो पाया है। तो अभी हमारे साथ आकाश यहाँ पर ऑलरेडी क्लास ले चुके थे। ये 2021 के लिए ये पास आउट हैं BIT दूस से। और आकाश जो है इस बार फिर से उन्होंने एग्जाम लिखा और इनका जो रैंक है 477 है। तो आकाश से बातचीत करेंगे, हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि इन्होंने इस साल अपने प्रिपरेशन में क्या प्लानिंग किया था और लास्ट ईयर दिया था तो क्या रैंक थी। तो पिछली बार जब उन्होंने दिया था तो क्या कमी रह गई थी, किस कारण से रैंक थोड़ी सी कम हो गई थी, और इस साल उन्होंने कैसे इंप्रूव किया उस सब चीज़ों को। क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखिए, सक्सेस सुन के तो उतना नहीं सीख सकते, लेकिन जब फेलर पार्ट आप सुनते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोगों ने गलती करते हैं, तो उससे आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो दो ही रास्ता ना सीखने का यार, या तो खुद गलती करो फिर सुधारो, या दूसरों की गलतियों से क्या कर लो, सीख जाओ और गलती मत करो और निकल जाओ आगे। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने दिया था तो उस पर भी कंसंट्रेट करेंगे, पूछेंगे क्या चीज़ें थी, और इस साल भी देखेंगे। तो आकाश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छा, मतलब जो कि आपकी जॉब भी लग गई थी कॉलेज के अंदर में जब BIT में पढ़ते थे, लेकिन आप जॉब ना ज्वाइन करके आपने गेट पे ही फोकस रखा कि नहीं सर मुझे तो गेट ही करना है। और लास्ट ईयर से आपसे CMT वगैरह में ट्राई करते तो आपको एडमिशन भी मिल जाता, जो कि आपकी रैंक में देखो तो 2000 के अंदर ही थी। 1958 रैंक थी। तो आप CMT में लगाते तो मतलब टॉप नहीं मिलता, लेकिन मिड NITs वगैरह चांस थे, मिल जाते आपको, या आपको IIT दिल्ली भी मिल जाता। लेकिन तब भी आपने ट्राई नहीं किया, आपने बोला नहीं अब मुझे गेट ही दोबारा एक साल अपने को और टाइम देना है। आपने टाइम दिया और उसका मतलब भरपूर यूज भी किया आपने। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, एक बैकग्राउंड के बारे में, कि आपका स्कूलिंग और कहाँ से हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप। थैंक यू सर। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग सर 10th तक DAV पब्लिक स्कूल में हुई। उसके बाद सर 11th 12th मैंने कोटा से किया था। और सर शुरुआती में गेट का उतना नॉलेज नहीं थी सर। पहले आइडिया ये था कि गेट से सिर्फ MTech होता है और जॉब नहीं हो सकती, उसके बाद फिर सीधा टीचिंग में जा सकते हैं, लेकिन वो बाकी ब्रांचेस के लिए अप्लाई होते हैं। CS में मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो जब 5th सेमेस्टर में था तो जो मेरा फ्रेंड है संस्कार, उसने मुझे यहाँ लेके आया, बोला सर का स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको अटैम्प्ट करके देखो क्या है। तो सर जब मैं यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट देने आया तो आपने सर शुरू में इंट्रोडक्शन एक दिया कि गेट होता क्या है इसमें। तो सर उसमें मुझे आइडिया लगा कि हाँ सर, गेट के थ्रू आप MTech करके आगे हायर पैकेज की जॉब लगा सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं। यस सर। तो आप जैसे आपने कोटा भी, जैसा आपने नाम लिया कि आप कोटा भी गए थे, तो कोटा मतलब आपका मेन टारगेट IIT JEE था। यस सर। तो वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि कोटा रिटर्न बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कोटा रिटर्न वाले जितने भी बच्चे रहते हैं, एक चीज मैंने देखा, भले उनको सक्सेस नहीं मिली हो, लेकिन इंपॉर्टेंट सक्सेस नहीं, सीखते बहुत कुछ हैं। उनका मैथ्स वगैरह काफी स्ट्रांग हो जाता है, सोच थोड़ा सा बदल जाती है और नजरिया बदल जाता है, चीजों को सोचने का तरीका है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ उसका बेनिफिट यहाँ भी गेट पे भी उनको मिलता ही है। तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे नहीं हुआ तो लॉस हो गया, पढ़ाई कहीं लॉस नहीं होती है, कहीं ना कहीं काम आती है। तो 11th 12th का थोड़ा सा बताइए, जब आप कोटा गए थे, IIT JEE को टारगेट कर रहे थे और IIT JEE आपने दिया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर शुरुआती में तो सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन किया था आपने वहाँ पे। वहाँ सर LN ज्वाइन किया था। LN ज्वाइन किया। LN को तो सर स्टार्टिंग में तो सर काफ़ी डिफिकल्टी आई, क्योंकि 10th हम लोग 10th बोर्ड पास करके गया था और वहाँ उस लेवल का स्टडी को पिक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। शुरू में रैंक भी कम आती थी, उसके बाद सर धीरे धीरे रैंक इम्प्रूव हुई, लेकिन वैसे नहीं आ रही थी जैसे IITs में चाहिए थी। लेकिन सर ये फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर हमारे स्टडी आवर है वो बढ़ गया, और सर पढ़ने का तरीका थोड़ा बदला। और सर 2 साल का एक्सपीरियंस यही बताया सर कि पढ़ाई, अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अपने को टाइम देना पड़ेगा, प्रेशर कैसे हैंडल करना पड़ेगा।
तो ये फायदा आपने फिर यहाँ पे उठाया गेट में। यस सर। तो फिर आपने BIT दुर्ग को कैसे चूज किया? सर BIT दुर्ग का सर ऐसा था कि मेरे जो JEE मेंस के स्कोर थे उससे सर कुछ NITs मिल नहीं रहे थे। तो सर मैंने जो CGPT दी थी उसमें रैंक अच्छी आई थी, तो सर उसमें पहले ही काउंसलिंग अटैम्प्ट में BIT दुर्ग मिल गया। और सर बहुत लोगों ने बोला कि BIT दुर्ग एक अच्छा कॉलेज है, आप ले लो। उसके बाद फिर आप आगे गेट भी एक उसमें भी आप अटैम्प्ट कर लेना आप, क्योंकि सर अगर दोबारा वहाँ ड्रॉप लेता तो डिफ़िकल्ट था सर, क्योंकि IIT JEE थोड़ा टफ होती है गेट से। वहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा पार्ट लेते हैं और कंपटीशन लेवल हाई रहता है। तो आपका कभी ऐसा मन नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ना चाहते, उनका बोला नहीं हमको छत्तीसगढ़ में रहना ही नहीं, अभी जो खासकर न्यू जनरेशन आ रही है वो मतलब बाहर चेन्नई की तरफ या भुवनेश्वर की तरफ या बेलोर की तरफ भागना चाहते हैं, पता नहीं उनको कहाँ से ज्ञान मिल जाता है। तो वैसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिला था? सर मिला था, लेकिन सर ये था कि वहाँ की सर फीस भी ज़्यादा रहती थी और सब पैकेज भी वैसा नहीं रहते थे जैसा बोले जाते थे कि हम आपको 25 लाख या 30 के दे देंगे। पैकेज एक नॉमिनल ही रहती थी, लेकिन सर एक मेरे पापा ने नहीं बोला कि अगर, क्योंकि IIT का सपना ही था सर, तो गेट से भी आप जा सकते हो, तो इसलिए सर उन्होंने बोला कि अभी ये कॉलेज ऑप्ट कर ले, उसके बाद फिर गेट से हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करना। तो पापा को पहले से गेट का आइडिया था? यस सर। तो पापा किस फील्ड में है? पापा सर SCCL में गेवरा प्रोजेक्ट में इंजीनियर है सर, सबऑर्डिनेट इंजीनियर, इसलिए उनको बहुत आइडिया होगा। हाँ ये सर। तो उन्होंने आपको गाइड किया कि BIT दुर्ग लो और गेट की तैयारी करो। चलिए, तो फिर सेमेस्टर में आप गेट ज्वाइन किए, लॉन्च हो गए थे, आ गए थे, तो फिर प्रिपरेशन फिर स्टार्ट कर दिया? हाँ सर। कब से सीरियस हो गए थे आप गेट के लिए? सर गेट के लिए सीरियस तो सर जब यहाँ आया तो सर पता चला कि टीचर्स ऐसा सर, क्योंकि हमने 3rd सेमेस्टर में DLD पढ़ा था सर तो DLD वहाँ कॉलेज में पढ़ा था, तो सर कुछ वैसा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। यहाँ जब आया 5th सेमेस्टर में तो गुलशन सर ने उन्होंने DLD पढ़ा, तो सर बहुत इंटरेस्ट आया कि इस लेवल का भी DLD कोई पढ़ा सकता है, तो सर इंटरेस्ट जगा और फिर सीरियसनेस लगा सर कि अब गेट करना है। हाँ गेट करना। तो फिर आप सीरियस हो गए, लेकिन उस समय लॉकडाउन भी लग गया था? हाँ सर, फिर नेक्स्ट ईयर जब हमको लगता है कितने महीने पढ़े होंगे आप? सर 6 मंथ सर। 6 मंथ Yes. अच्छा, 6 मंथ के बाद आपका आप लोग 5th सेमेस्टर में थे। हाँ, उसके बाद मार्च में आपका लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद उस समय तो आप 6 में दे नहीं सकते थे, फाइनल ईयर में दे सकते थे। फाइनल में। तो ऑफलाइन जो 6 महीने आपने ऑफलाइन का इन्वायरमेंट देखा था, और उसके बाद अपनी कोचिंग क्लासेस पूरी की पूरी ऑनलाइन हो गई थी, और आपको लगता है 6 महीने हम लोग 2 या 3 सब्जेक्ट कवर किए होंगे, ज़्यादा तो कवर नहीं हुआ होगा, क्योंकि एग्जाम भी आ जाता ना, यूनिवर्सिटी का एग्जाम। और नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट किए रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट उसमें, फिर उसके बाद लॉकडाउन ही लग गया था, ऐसा था। तो फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाने में कितना डिफरेंस लगा, और मतलब क्या मतलब इश्यूज राइज हुए आपको? सर काफ़ी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि सर फेस टू फेस जो टीचर के साथ कांटेक्ट रहता है वो अलग ही रहता है। ऑनलाइन में ये होता है कि मतलब आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो स्टडी का, लेकिन सर फिर भी ये दिमाग में था कि सर गेट करना ही है, तो सर हम लोग पूरा डिस्ट्रैक्शन को हटा के मोबाइल तो सर मैं दूर ही रख देता था जब क्लासेस होती थी, क्योंकि सर नोटिफिकेशन आते थे, तो फिर ऑनलाइन में किसको पता कि क्या है, तो सर आप जो करना है अपने को ही करना है, तो इसीलिए सर मैं मोबाइल तो साइड में ही रखता था और फिर पूरा फोकस फिर। तो कॉलेज लाइफ में आप सोशल मीडिया कितना यूज करते थे? सर सोशल मीडिया जैसे बाकी सब करते हैं सर, करता ही हूँ, अभी भी वैसा ही करता हूँ, लेकिन बस ये था सर कि पढ़ाई के टाइम मैं मोबाइल साइड में रखता था, मोबाइल देखता नहीं था, जो स्टडी आवर रहता था, उसके बाद सर थोड़ा बहुत देखा। नहीं, तभी आपको तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जब आपको आगे बढ़ना है। तो आपने जैसे एग्जाम अपने फाइनल ईयर तक आपका कब तक सिलेबस कवर कर लिया था आपने? सर मेरा जो सिलेबस कवर हुआ था सर, वो जब लास्ट ईयर गेट दिया था तो सर दिसंबर तक एंड हो गया था, खत्म कर लिया। सर। और टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किया आपने? हाँ सर, यही था सर, टेस्ट सीरीज के लिए मैंने प्लान किया था कि दिसंबर से स्टार्ट करूंगा सर, लोग उसके बाद थोड़ा बीमार पड़ गया था सर, काफी 20 डेज तबीयत खराब हो गई थी, बताया था आपने। यस सर, तो सर उसके कारण प्लान तो पूरा खराब हो गया, और सर थोड़ा पैनिक हो गया था मैं कि सर अब तो सिर्फ 1.5 मंथ है तो कैसे करूँगा, तो सर उसके कारण ना काफ़ी डर गया मैं
कि अब तो शायद नहीं हो पाएगा सर। इस डर के कारण ना लास्ट 1.5 मंथ से उसमें जो एफर्ट देना था वो नहीं हो पाया, और उसके कारण सर खराब हो गया। तो उसमें मतलब आपका रैंक वैसे तो 1900 समथिंग तो आ ही गई थी आपकी रैंक। तो फिर आपने जैसे किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया या किया था आपने? सर अप्लाई तो किया था, लेकिन सर ये था कि 1 साल और गेट करना ही है। बाकी सर फैमिली प्रेशर था कि आप जॉब कर लो सर। जॉब भी लग गई थी तो जॉब कर लो, नहीं तो बाकी जो कॉलेजेस में रहे उसमें रह लो। तो आपका जॉब कहाँ पे लगा था? सर जॉब कॉग्निजेंट में लगा था। कॉग्निजेंट। हाँ। फिर आपने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर। मतलब आपका पूरा डेडिकेशन गेट की तरफ था। सर तो क्या मतलब क्या रीजन था जॉब लगाने का फिर ना करने का? सर असल जब फाइनल ईयर में रहते हैं सर तो ये रहता ही है कि एक जॉब लग गई तो किसी एक अगर प्लेस्ड हो गए तो सर गेट पे फिर पूरा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि सर एक प्रेशर भी होता है ना फैमिली, मतलब सराउंडिंग प्रेशर भी होता है कि मतलब अगर सीएच स्टूडेंट है तो सर एक जॉब होना चाहिए। नहीं, हमने भी कभी मना नहीं किया आप लोगों को कि आप जॉब मत करिए, जॉब लगाइए, लेकिन मैंने कहा कि फोकस लेकिन बड़ा रखिए आप। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी आपके रहते हैं कि जॉब लगाने के बाद उनको रिलैक्स हो जाते हैं और वो गेट छोड़ देते हैं कि अब नहीं, अब तो हम कंपनी में जाएंगे। फिर जब कंपनी में तब उनको पता चलता था होता है कि यार पढ़ लिए होते थोड़ा सा और आगे निकल जाते। तो आपने सही डिसीजन लिया है। फिर आपने इस साल पे जब आपने फिर से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो अपने मतलब स्टाइल में आपने क्या चेंजेस लाए? हाँ सर, काफ़ी चेंजेस था सर। पहले तो पढ़ाई का जो तरीका था सर वो बदला। पहले सर शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बनाता था सर। पहले सिर्फ नोट्स रिवीजन किया, जो मेन नोट्स थे, उसके बाद फिर देता था। उसके बाद टेस्ट या जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो करता था। लेकिन सर उससे मतलब लास्ट ईयर मुझे लगा कि यहाँ प्रॉब्लम है सर, क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या है, तुरंत आपको जो भी मेन कंटेंट है वो रिवाइज हो जाते हैं। मेन नोट्स में वो चीज़ नहीं हो पाते। तो सर सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या तरीका रहता था बनाने का? कॉपी से बनाते थे या बुक से बनाते थे या टेस्ट वगैरह जो दिए वहाँ पे जो आपको नए कंटेंट मिल गए कुछ वहाँ उसको भी इन्वॉल्व करते थे? मतलब क्या स्टाइल क्या रहता था शॉर्ट नोट्स बनाने का? शॉर्ट नोट्स का सर ऐसा था कि पहले तो सर जो मेन फॉर्मूलाज हैं और जो अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में, सर वो तो लिख लेता था। उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट देते जाता था तो कुछ अगर नए पॉइंट मिले उसको भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेता था। अच्छा। तो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाया था? यस सर। ओके। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता था? सबसे इजी तो डीएस ही लगता था। डीएस और एल्गो ही बोल सकते हैं, लेकिन ये था कि सर क्या एल्गो में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो पार्ट इजी होते थे, बाकी जो एनपी हार्ड एनपी वो पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा आपको? डिफिकल्ट तो सीओए। यस सर। तो सीओए तो हम लोग बहुत पढ़े थे। हाँ सर पढ़ते थे, लेकिन सर पता नहीं अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाते थे तो सर अगर फॉर्मूला बेस्ड आ गए और थोड़ा सा लिंक कर ले तो बन जाते थे। लेकिन सर अगर थोड़े टफ आ गए उसके क्वेश्चंस तो अभी इस साल जब आपने कब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया था? सर अब इस साल तो सर अगर लास्ट ईयर का तो एक्सपीरियंस था ही सर और पढ़ा भी हुआ था, तो सर इस साल तो टेस्ट सीरीज काफ़ी अर्ली अक्टूबर सितंबर लास्ट में ही स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख दिए होंगे आपने? सर वैसे तो काउंट नहीं दे सकता, लेकिन सर अराउंड 200 तो टेस्ट दे ही दिए होंगे। दे दिए थे सर। तो टेस्ट से बेनिफिट मिला आपको? बहुत बेनिफिट मिला सर। चीज़ें रिवाइज भी होती रही और सर सबसे बेस्ट ये रहा कि जो कंटेंट में जो पकड़ थी वो कभी लूज नहीं हुई सर। तो आईगेट में जो आपको कंटेंट मिला, आपने जो प्रिपरेशन किया था, कितना यूटिलाइज हुआ वो? सर बहुत मतलब ऐसा था कि सर कोई भी टेस्ट सीरीज देता था तो सर आईगेट के नोट से इतना था कि सारे कंटेंट कवर हो जाते थे। तो सर आईगेट के नोट्स तो बहुत हेल्प किए हैं सर, और बाकी और कोई अदर एग्जाम्स थे उसमें भी हेल्प करते थे। ओके। तो फिर आपने जब आपका एकदम लास्ट पे आपका जो मार्क्स के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं, आपके जब आप टेस्ट लिखते थे तो मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स कितने आए मॉक टेस्ट में? सर अगर लास्ट ईयर कंपैरिजन बताऊं तो लास्ट ईयर तो सर 40 और 50 अराउंड ही आते थे। उससे ज़्यादा कुछ टेस्ट में आते थे सर 60 तक गए थे। तो लास्ट ईयर तो सर थोड़े कम ही आते थे। इस साल सर टेस्ट पहले से ही देना स्टार्ट कर दिया था सर, तो उसके कारण ये हुआ कि सर लास्ट दिसंबर जनवरी में मार्क्स तो सर 60 प्लस ही आए थे सब। 60 लाइक एक वैसी बात हो गया था कि अब हम कर ही लेंगे मतलब कुछ ना अच्छा हो जाएगा। तो फिर आपने जब एग्जाम लिखने बैठे आप
गेट के दिन, यस सर। और पहले उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था और कैसे हैंडल किया पेपर को? हाँ सर, ये था कि लास्ट ईयर एक गेट दिया ही था, तो सर एक वो प्रेशर तो चला गया था कि पहली बार जो गेट देने का प्रेशर होता है वो तो चला गया था। दूसरा था सर ये प्रेशर था कि ये सेकंड अटेम्प्ट है तो इसमें तो अच्छा करना ही है। तो सर जब एग्ज़ाम देने बैठे तो थोड़ा सा कूल माइंड से ही बैठे थे कि इस बार ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं बनेंगे तो फिर भी अटेम्प्ट बनाते जाएंगे, बाद में बनते जाएगा। तो वही सर, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बनने लगे थे और सर बाद में थोड़ा सा आइडिया हुआ कि पेपर लेंथी है, तो इसलिए सर जो बन रहे थे उसको पूरे अटेम्प्ट किए, और जो नहीं बन रहे थे सर उसको बिल्कुल छोड़ दिए थे, उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे। कुछ नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग भी हुई, और मेन एमएसक्यू के क्वेश्चन भी बहुत सारे थे, तो सर उसमें थोड़े ज़्यादा गलत हो गए, इसलिए 60 अराउंड सर स्कोर नहीं कर पाए। कितने मार्क्स आए आपके गेट पे? सर गेट में 53 है। 53, इस पे 53 पे 4 सेवा रैंक बन गई है। यस सर। इस बार वैसे सभी से गलतियां हुई है, क्योंकि लेंदी पेपर होने की वजह से लोग उतना टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए जब आप एग्जाम लेके बाहर निकले तो आपको लग गया था कि हो जाएगा? हाँ सर, सर इतना तो आइडिया था कि लास्ट ईयर से तो बेटर है। कितना आएगा नहीं मालूम। हाँ, कितना आएगा ये नहीं पता था, लेकिन लास्ट ईयर से तो अब सर क्योंकि टेस्ट सीरीज देते थे, तो टेस्ट सीरीज जब खत्म होती थी तो उसका आइडिया लग जाता था कि हाँ भाई कैसा एग्जाम, किस लेवल पे, हाँ किस लेवल पे, तो आइडिया लग ही गया था कि इस बार थोड़ा बेटर तो आएगा। अच्छा, आप जैसे कॉलेज में रहते हैं उस टाइम में बहुत से लोग इंट्रेंस से कोडिंग इन सब चीज़ों को भी लेके कंफ्यूज रहते हैं, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर गेट की पढ़ाई, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर मेरा तो यही रहता है कि 6 सेमेस्टर तक जो कोडिंग या इंटर्नशिप जो भी करना है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद सर पूरा फोकस गेट पे करना चाहिए। जो आपका मेन टारगेट है वो गेट ही होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग आप उतनी हेल्प नहीं करेगी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज भी नहीं लगेगी, और ये भी है कि उस कोडिंग करेंगे क्या जब तक आप कोई अच्छे प्लेटफॉर्म ना मिले आपको शो करने के लिए, तो इसलिए आपने ये धर के आप गेट का तब प्लान किया। यस सर। अपने जूनियर्स को आप लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन आए, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, तो फिर भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये तय है कि आपका कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे आप लग ही जाएंगे, और बस सर के गाइडेंस में, सर के जो नोट्स हैं, सर के जो टिप्स हैं, उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको बिल्कुल फॉलो करते रहिए, आपका कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे आप बिल्कुल पहुँच ही जाएंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। नावदे काफ़ी चीज़ें बता दी कि क्या। अच्छा, आपने अभी जैसे ड्रॉप आउट लिया था, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बुक्स वगैरह भी पढ़नी चाहिए, तो क्या आपने कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ा था आपने? सर लास्ट ईयर तो फॉलो किया था सर, इस साल नोट्स भी थे और कंटेंट्स भी बहुत सारे थे, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी थी, तो सर बुक्स को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस तो नहीं दिया। अच्छा। लेकिन सर जैसे COA हो गया या CN हो गया, उसके लिए थोड़े बहुत देखे थे सर। मतलब उतना ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ी। बाकी टेस्ट से अपने आप को इम्प्रूव किया? टेस्ट से इम्प्रूव किया सर, टेस्ट ही जो रैंक लाए हैं सर, उसमें टेस्ट का बहुत रोल है। जैसे आपके कुछ दोस्त लोग पढ़ते थे, उससे भी कुछ गाइडेंस मिला आपको गेट के बारे में? ये सर, जो लोग IITs गए। हाँ ये सर उज्ज्वल, संस्कार, इन्होंने सर बहुत हेल्प किया सर। उज्ज्वल के तो शॉर्ट नोट्स उसने जो इंस्टाग्राम में डाले सर, उससे ही हेल्प मिला कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और संस्कार तो सर थ्रू आउट द ईयर गाइड करता ही रहता है। आप लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है। यस सर, देख के अच्छा लगता है। चलिए, भगवान चाहेगा तो आपको भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और आपने काफ़ी अच्छे से तरीके से बताया आपने। तो बच्चों, जिसमें जैसा आपने देख रहा है कि तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए आप में कि ये चीज़ मुझे करनी है, मतलब करनी है, और उसके करने के साथ में आपको जो प्लान बनाना है, प्रॉपर वे बनाना है, पॉजिटिव वे बनाना है, और कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके। इन लोगों का ऐसा नहीं किस्मत से रंग नहीं है, ये लोगों ने कंसिस्टेंट होके और कॉलेज की लाइफ को भी छोड़कर, मतलब घूमना टहलना ये सब बंद करके, सोशल मीडिया भी लिमिटेड फॉर्म में यूज करके, प्रॉपर न्यूज बना के, प्रॉपर टेस्ट देके आज ये रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये आने वाले वक्त में आप ऐसे जब मिलेंगे तो बहुत ही आगे निकल जाएंगे ये। तो आकाश, ऑल द बेस्ट आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके जूनियर्स को भी बहुत फायदा मिलेगा इस वीडियो से, वो लोग भी अपना टारगेट
बनाएंगे कि वो भी लाइफ में कुछ अच्छा करें। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।